नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 2 दिसंबर। आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमारे वेबसाइट में जाके आप लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो देख सकते हैं। profitnumber.com जो है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। सो हमारे वेबसाइट में अगर आप चाहते हैं तो लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज़ आपको मिलेंगे। अगर जो हम स्टॉक एनालिसिस कर रहे हैं कि एक स्टडी कर रहे हैं कि भाई ये स्टॉक का क्या है नहीं है, हर एक चीज़ को हमने बहुत ही आसानी से जो है एक्सप्लेन करके रखा है। हर एक न्यूज़ को हम आसानी से एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आपको हेडलाइन देखना है या फाइनेंशियल न्यूज़ का जो हेडलाइंस है वो अगर चेक करना है तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। सारा चीज़ में यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। स्टॉक मार्केट हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला में हम आस्ते आस्ते इसमें कंटेंट डाल रहे हैं। तो आज ही जाइए, प्रॉफिट नामा जो है उसको आप बेसिकली वेबसाइट जाइए, चेक कीजिए। वहाँ पे इंस्टॉल का ऐप, मतलब ऐप एक इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, तो आप अपने मोबाइल में भी आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आपको हेडेक ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे देख पा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट का कंपनी ओवरव्यू डेटा सब कुछ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जाके आप चेक कर सकते हैं। सब कुछ जो है हमने बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आप फाइनेंशियल स्टूडेंट हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, या इन्वेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कंपनी एनालिसिस कैसे करते हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वो देख सकते हैं, वो सीख सकते हैं। तो चलिए आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। सो इकोनॉमी, जैसे हमने कल न्यूज़ आया था वो ये था कि भाई हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो मोर देन 7% से जो है वो जीडीपी ग्रोथ हो रहा है लास्ट क्वार्टर में। सो दैट वाज रियली विच इज़ सरप्राइजिंग। सो वहाँ पे हमने देखा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है वहाँ पे हमने इंडस्ट्री वाइज हमने एनालिसिस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, सर्विसेज सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है। बट जो फार्मिंग सेक्टर है वहाँ पे उतना अच्छा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और दैट इज़ मोर लाइक वहाँ पे फार्मिंग में इरोजन हुआ है, एग्रीकल्चर में इरोजन हुआ है। कुछ कुछ सेगमेंट है जहाँ पे आपका जो ग्रोथ है दैट हैज़ इंक्रीज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द केपेक्स इन्वेस्टमेंट। एंड जो ऑलरेडी 2 साल पहले 2021 में 2022 में जो केपेक्स का जो इन्वेस्टमेंट हुआ था तो वहाँ पे भी जो है अच्छा खासा जो रिकवरी है वो हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं या बहुत सारे जो एसेट्स थे या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे जो बंद हो चुके हैं, स्पेशली जो अडानी पावर का कल मैं कॉन कॉल पढ़ रहा था। सो यहाँ पे कॉन कॉल मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल जो है वो पढ़ना आपको आना चाहिए, बिकॉज कॉन कॉल के माध्यम से आपको पता चलता है कि कंपनी किस तरीके से बिहेव कर रही है, कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है। क्योंकि हम जो ऑनलाइन में टेक्निकल रिव्यू ये सारी चीज़ें करते हैं वो तो ठीक है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कंपनी के बारे में समझना चाहते हैं, इवन इंडस्ट्री के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं, तो कॉन कॉल को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास अभी अडानी पावर का कॉन कॉल आ रहा है। ठीक है, कॉन कॉल मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या क्या बातचीत हुआ था। सो नंबर 3 तारीख को यहाँ पे हुआ था, किस किसने बात किया था, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि भाई बेसिकली यहाँ पे बताया जाता है कि ख्यालिया जो है, एस बी ख्यालिया इज़ प्राइमरीली द सीईओ ऑफ अडानी पावर लिमिटेड। सो वो बेसिकली बोल रहे हैं कि गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। बेसिकली जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ वो बातचीत करते हैं और हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो पता नहीं, सुनते भी नहीं है। बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जहाँ पे पैसा डाल रहे हैं वहाँ पे आपको ही जानना चाहिए। ये बताते हैं कि इंडियन पावर मार्केट हैज़ ब्रॉडर इकोनॉमी एंड हैज़ सीन रोबस्ट ग्रोथ। और यहाँ पे हमने देखा है कि पावर डिमांड 7% बढ़ा है, which record high 240 gigawatt power demand is projected to grow at a similar rate for the next few years. These growth opportunities has created this. और रिसेंटली उन्होंने गोड्डा में अपने पावर प्लांट जो है कमीशन किया था और वो ऑपरेशनल स्टेबिलिटी हाई लेवल से अवेलेबिलिटी में पहुंच चुका है। महान पावर प्लांट जो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 22 में खरीदा था, एक्वायर किया था, उसको उन्होंने टर्न अराउंड करके चलाना शुरू कर दिया। सो यहाँ पे उन्होंने भी बताया कि लो लेवरेज है, मार्जिन स्टेबिलिटी है, रेवेन्यू विजिबिलिटी है। तो इस तरीके से अगर आप कॉन कॉल पढ़ते हैं तो फिर आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा चीज़ होती है। सो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स यू आर रीजनेबली सिक्योर फ्रॉम योर मर्चेंट मार्केट एंड मर्चेंट कोल, करेक्ट द लास्ट टू फलाना फलाना, सारा चीज़ आपको यहाँ पे पता चल जाता है। या सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी कीजिए, सब स्टडी करना, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आते तो कमेंट कीजिए। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट, हाउ टू रीड अ कॉन कॉल एंड हाउ टू डू एन इंटरप्रिटेशन। और यहाँ पे आप एआई टूल्स के माध्यम से यू कैन डू द इंटरप्रिटेशन, ताकि कुछ भी अगर यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है तो वो आपको समझ में आ जाए। तो अभी ऐसा आपको बताया कि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई मूव कर रहा है भाई, बहुत अच्छा मूव कर रहा है। घोड़े जो है बहुत अच्छा इन्होंने पैसा डाला हुआ है मार्केट में। इक्विटी मार्केट इज़ वर्किंग रियली रियली हार्ड एंड रियली रियली वेल, और रियली रियली वेल। और यहाँ पे जो रिटर्न है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। और अगर हम ग्लोबल सिचुएशन में देखें तो इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी जो है इट इज़ वेरी resilient of whatever that is going on because of the internal economy and the internal consumption that is right now increasing. RBI BOE बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है उन्होंने एक MOU साइन किया है। तो इससे क्या होगा, क्लियरिंग बेसिकली ऑन CCL क्लियर डेस्क फॉर बॉन्ड ट्रेड, वेरी नाइस। मोदी जी ने बताया कि भाई आप जो है COP 2033 वाला जो है वो यहाँ पे आप कर लीजिए। अच्छा, 2028 वाला जो है
आप इंडिया में करो। एंड ओके, अच्छा, कॉप 33 एडिशन, दैट विल बी इन 2028। और क्योंकि आपका जो है वीज़ा ऑन अराइवल बहुत सारी जगह पे ऑप्शन दिया गया है, तो लॉट ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग अब्रॉड एंड वो अपना न्यू ईयर का जो हॉलीडे है वो बाहर स्पेंड कर रहे हैं। जितने भी सारे कंपनीज है, इजी ट्रिप, ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, होटल बिजनेस एंड स्पेशली आपका जो एविएशन या एयरलाइन बिजनेस है, दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस। पाकिस्तान बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो सिक्योर किया जाएगा 2 साल के अंदर। सो बॉर्डर सिक्योर का मतलब होता है कि बहुत सारी जगह पे जो है बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है वो खुला रास्ता है और कुछ नहीं, खुला ग्राउंड है। बीच में सिर्फ एक खंबा लगाया हुआ है, वहाँ पे आपका डिनोट किया जाता है कि दिस इज़ द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। कोई फेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग जो है इमिग्रेशन यहाँ पे इंडिया में हो रहा है, लीगली इलीगल, प्राइमरी इलीगली होता है। जैसे आपको पता है कि रोहिंग्या आपके जम्मू कश्मीर तक पहुँच चुके हैं, हमारे देश के कोने कोने तक रोहिंग्या पहुँच चुके हैं, बांग्लादेशी तो हर जगह पहुँच चुके हैं। सो एक एस्टिमेट है कि नियर अबाउट आई थिंक 5 और 10 मिलियन इलीगल बांग्लादेशीज आर लिविंग इन इंडिया, और आप उसको आइडेंटिफाई डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। इवन लाख लाख ऑफ पाकिस्तानी, जैसे आपका सीमा हैदर जैसे बहुत सारे लोग जो है नेपाल के रास्ते इंडिया में बहुत सारे घुस रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। सो इंडिया इट्सेल्फ इज़ अ वेरी, मतलब सिचुएशन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एंड मॉनिटर। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बॉर्डर फेंसिंग ये सब सारी चीज़ें की जाती हैं, तो फिर एक तो होता है कि आपका जो आर्म फोर्सेस, क्योंकि बीएसएफ जो है इस बॉर्डर को पेट्रोल करता है, तो बीएसएफ में रिक्रूटमेंट ज़्यादा होगा तो सरकारी नौकरी मिलेगा। दूसरा है कि अगर आप पे पेट्रोलिंग करते हैं तो फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जैसे सीमेंट, सरिया, ये सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का रिक्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट चीज़ हो जाता है कि जब भी आप अ, मतलब अपना आर्मी में या फॉर एग्जांपल डिफेंस फोर्स में आप रिक्रूटमेंट करते हैं, उनको हथियार, औजार, ये सब देना पड़ेगा, तो आर्म्स एंड एमिशंस उसका रिक्वायरमेंट होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे बॉर्डर फेंसिंग जब किया जाएगा तो फिर वहाँ पे प्राइमरीली आपका मतलब लोहे का फेंस या आयरन फेंस या इलेक्ट्रिक फेंस, ये सारी चीज़ें लगाई जाएंगी। सो डेफिनेटली लोहा, सरिया, इनका रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। फिर यहाँ पे फेंस मेकिंग का जो काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगा। सो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, सो गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू स्पेंड एटलीस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू दिस, एंड डेफिनेटली ये पैसा ट्रिकल डाउन करके इंडिया में ही आएगा। जैसे हमने देखा कि डिफेंस का 2,25,000 करोड़ का जो ऑर्डर आया है प्राइमरली एचएल को मिलने वाला है। सो इस तरीके से मेड इन इंडिया में आपका ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस और ये जो डिफेंस सिस्टम्स है वो इंडिया में डेवलप करने की एक चेष्टा की जा रही है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अप्रिशिएटिव। एंड यहाँ पे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो है वो ये जैसे मैंने बताया वो होने वाला है। स्टबल बर्निंग में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बताया कि भाई, उन्होंने पंजाब और हरियाणा को बोला कि भाई आप प्लान एक बनाओ, वो बनाओ, बट जो मैंने स्टडी किया है इट इज़ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल सिचुएशन रादर देन इकोनॉमिक सिचुएशन। जहाँ पे भी आप इकोनॉमिक या इकोनॉमिक इंसेंटिव देना शुरू करते हैं तो वहाँ पे करप्शन होता है, क्योंकि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो, जैसे आपको पता है कि अगर आप डीबीटी करते हैं यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करते हैं, या सही तरीके से पीनलाइज करते हैं, सही तरीके से आप लॉ को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने ये भी देखा था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ रहे हैं कि आपका जो पराली है उसको, जो जलाने वाले हैं उसको रोकने के लिए बंदों ने क्या किया, बंदों ने वो सरकारी ऑफिसर को पकड़ के बोला कि आप जलाओ, और वो बंदे ने जला भी दिया। बिकॉज मतलब रूल ऑफ लॉ जब नहीं होता तो ये सारी चीज़ें होती हैं, डर के मारे आदमी कर देता है। सो जब गवर्नमेंट इतना बेबस होगा तो आप क्या ही कर सकते हो। सो यहाँ पे इंसेंटिव भी अगर आप दोगे, और इंसेंटिव देने के लिए, इंसेंटिव मिलने के लिए, पाने के लिए जो हेडेक करना पड़ता है या जो घूस देना पड़ता है या जो करप्शन है या जो रेड टेप है, उसकी वजह से बंदा सोचता है छोड़ो यार, कौन जाएगा यहाँ पे 200-300 रुपए के लिए, चला ही दो, क्या फ़र्क पड़ता है। सो और ये तो हो गया एक इकोनॉमिक पार्ट। दूसरा है कि पॉलिटिकल, एक डेफिनेटली देर इज़ अ पॉलिटिकल गेम देर, आप मानो या ना मानो, देर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन देर। एंड फॉर एग्जांपल पंजाब में अगर पराली जलता है, सो किस पार्टी को प्रॉब्लम है, किस पार्टी को फ़ायदा है। सो यू थिंक अबाउट इट, दिस इज़ मोर ऑफ अ पॉलिटिक्स। एंड पराली मैं अगर किसी के खेत में जाकर जला दूंगा, आप क्या कर लोगे। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड यहाँ पे धरपकड़ करना या उसको पीनलाइज करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे कि आपके खेत में जाके मैंने आग लगाया, क्योंकि आप खेत में तो सीसीटीवी लगाते नहीं हो। सो दीज आर ऑल द स्टफ विच इज़ गोइंग ऑन देयर। सो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, दोनों को हमें समझना पड़ेगा। बट एनजीटी इट कैन से दैट अब ये करो वो करो, बट एट द एंड जो लॉ इम्प्लीमेंटेशन करेगा या इन्फोर्समेंट करेगा, वो अगर सही तरीके से अगर नहीं कर पाते हैं और जस्टिस अगर नहीं मिलता है, तो फिर इट डजेंट रियली मेक सेंस। सो इंडो पैसिफिक डिस्प्यूट्स कैन गेट आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट आगे के कतार में जो 8 जन को डेथ सेंटेंस दिया गया था, तो वो बेसिकली अभी आपका
बताया गया कि भाई नहीं, उनको डेथ सेंटेंस जो है वो नहीं दिया जाएगा, उनको कोशिश करें कि वो वापस लेके आएंगे। तो पवनीत सिंह का एक वीडियो था उनका, सिंह जी का वीडियो आप डेफिनेटली देखिएगा। वहाँ पे उन्होंने बताया किस तरीके से हमारे यहाँ जो एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं वो फंस गए हैं, एंड क्या ही कर सकते हैं। LET, Lashkar Taiba militant killed in Pulwama, weapon seized. So again, there is a lot of problem which is infiltration तो बहुत अच्छे से हो रहा है वहाँ पे। पता ही चल रहा है कि आपका एटलीस्ट इंसान का अगर इन्फिल्ट्रेशन ना हो तो फिर आपका आर्म्स का तो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। इट कैन बी इधर कमिंग फ्रॉम पंजाब, और जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ से डेफिनेटली आ रहा होगा। एंड इट्स अगेन अभी क्योंकि पाकिस्तान इज़ वेरी अनस्टेबल पॉलिटिकली, पॉलिटिकली उतना अनस्टेबल नहीं है, बट इकोनॉमिकली इट इज़ वेरी अनस्टेबल। सो यहाँ पे दे विल बी ट्राइंग टू अनस्टेबल द जम्मू कश्मीर पार्ट स्पेशली फॉर इंडिया। और आई अप्रिशिएट, क्योंकि वहाँ पे जो हम बात कर रहे थे ना 370 के पहले, कि आप मिलिट्री वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपका मतलब क्या बोल सकते हैं, जब तक आपका पॉपुलेशन इट इज़ नॉट, पॉपुलेशन जब तक वो उसको अवॉइड करना शुरू करेगा या उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक आप उस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। और ये प्रॉब्लम जो है ये 1980 से 1970 से वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करना शुरू है। सो इट टेक अनदर 30 to 40 years टू स्टेबलाइज द होल प्लेस। लोगों को बेटर ऑप्शन देना पड़ेगा, सब्सिडी कम करना पड़ेगा, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर गोइंग, दैट इज़ वाई इट वाज वेरी गुड डिसीजन टू मेक इट इनटू अ यूनियन टेरिटरी, ताकि वो पॉलिटिकल गेम जो पहले होता था कि हमें वोट दो हमें वोट दो, वो वोट वाला किस्सा ही ख़त्म हो गया। आप पब्लिक ऑफिस में जा सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा पावर आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसके पास रहेगा। द चीफ मिनिस्टर विल हैव सम लिमिटेड पावर, जैसे दिल्ली में जो है चीफ मिनिस्टर हैज़ वेरी लिमिटेड पावर, बट क्योंकि वो दिल्ली है इट प्लेज अ वेरी पिवटल रोल इन द इंडियन पॉलिटिक्स। पर जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में, पौंडीचेरी में, जैसे फॉर एग्जांपल पौंडीचेरी में जो चीफ मिनिस्टर है, आज तक नाम आपको पता है, सुना है आपने? तमिलनाडु का आपको डेफिनेटली पता होगा कि स्टालिन जो है, आई फॉरगॉट फुल नेम, जो स्टालिन है वो ही इज़ दी चीफ मिनिस्टर। आपने कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है शिव कुमार, शिव कुमार नहीं, समवन इज दैट फ्रॉम कांग्रेस, उनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। बट पौंडीचेरी में जो कौन सीएम है आपको पता है? पता ही नहीं होगा। गोवा में कौन सीएम है, आप मे भी आपने सुना होगा। दमन एंड दिउ का कौन है? पता ही नहीं। सो उसी तरीके से जो यूनियन टेरिटरी होता है, दे प्ले अ वेरी, द चीफ मिनिस्टर देयर प्लेज अ वेरी लिमिटेड रोल। पैरियो जो है, यानी अमेजोन में जो है, अमेजोन इज़ फेसिंग अ वेरी टफ टाइम। अमेजोन और फ्लिपकार्ट जितने भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम देयर। कोशिश कर रहे हैं ब्रेक इवन करने का, बट नहीं हो पा रहा है। 8 साल 10 साल हो गया, बट फिर भी नहीं हो पा रहा है। वर्ल्ड बैंक रेजेस, और यहाँ पे ऐसे आपको पता है, कैन नॉट सेव अ बर्निंग प्लानट विद फायर होज और फॉसिल फ्यूल्स। तो अमेरिकन कंपनी दैट इज़ UN, वहाँ पे जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने बताया कि भाई बर्निंग प्लानट, तो बेसिकली ये बोलने का मतलब है कि यहाँ पे जो है वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स, और फॉसिल फ्यूल्स के लिए आपको रिप्लेस करने के लिए यूनिट बैटरी क्रिएट्स मोर पोल्यूशन, सो प्लीज़ मूव टूवर्ड्स बैटरी। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। एंड यहाँ पे ये होता है कि कोई भी चीज़ जब आप बेचना चाहते हो, कोई भी चीज़ आप जब बेचना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको नैरेटिव क्रिएट करना पड़ता है। तो नैरेटिव आप कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे पॉलिटिक्स में होता है कि हमें चूज़ करो, हमारा प्रोडक्ट चूज़ करो, या फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ अगर आप सेल करना चाहते हैं, यू नीड टू मार्केट इट टू द पीपल, यू हैव टू कन्विंस देम, राइट? इट्स मोर ऑफ लाइक आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे जब आप बैटरी सेल करना चाहते हैं, या बैटरी EV सेल करना चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सेल करना चाहते हैं, न्यूक्लियर सेल करना चाहते हैं, तो फिर लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा ना। लोग फिर अपने गवर्नमेंट को बोलेंगे नहीं आप खरीदो, वी वांट टू डिच इट, समथिंग लाइक दैट। फिर गवर्नमेंट इज़ फोर्स टू डू दैट, और गवर्नमेंट इज़ चेंज टू डू दैट, ठीक है? एंड दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड जितने भी कंपनीज हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक इज़ अ अमेरिकन कंपनी, UN इज़ अ अमेरिकन कंपनी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका आपका हेडक्वार्टर है फिलीपींस का, दैट इज़ ऑल्सो पार्टली ओन्ड बाई अमेरिका एंड जापान। So these are the companies which primarily do all this stuff, and yeah, so you have to be very careful about it। and आपको यहाँ पे opportunities ढूंढने पड़ेंगे, जहाँ पे जैसे वारी का मैंने कल देख रहा था, उसका 2020 में 1 करोड़ रेवेन्यू था, अभी 140 करोड़ रेवेन्यू हो गया। सो इट इज़ गोइंग टू ग्रो, राइट? डेफिनेटली बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एंड वारी के बारे में ऑलरेडी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि वारी इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम प्लेयर इन दिस फील्ड, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू कैप्चर द इनिशियल अपॉर्चुनिटी। उसके बाद बाकी अडानी ये लोग तो ऑलरेडी आ चुके हैं, मार्केट में काम कर रहे हैं। सो उनके साथ कैसे ये काम करेंगे, कैसे कम्पीट करेंगे, दैट इज़ टू बी सीन। बट इनिशियली जो मार्केट में जो डिमांड होता है वो यही केटर करेंगे, बिकॉज दीज आर दी फर्स्ट मूवर्स इन द मार्केट। वर्ल्ड बैंक रेजेस क्लाइमेट स्पेंडिंग टू $40 billion, up 45%.
सो क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में 45% ये इन्वेस्ट करेंगे एंड बेसिकली यही होता है कि आइदर दे इन्वेस्ट और बाई ओनरशिप और गिव ऑन डेट. UAE भी, बिकॉज UAE सऊदी दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव देयर सॉवरेन फंड. कनाडा का भी सॉवरेन फंड है, पेंशन फंड है, सो दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इनटू दीज एस्पेक्ट्स. एंड हाउ इट इज स्टार्टिंग यस, सही सही पकड़ा, न्यूज़ ऑलरेडी रिलेटेड है. और वहाँ पे नीचे आपको क्या देखने को मिल रहा है, रशिया का क्रूड जो इम्पोर्ट है वो 4% गिरा है. पैसेंजर व्हीकल टू व्हीलर सेल ग्रो इन नॉन फेस्टिव इन नवंबर ऑन फेस्टिव डिमांड. ऑलरेडी इसके ऊपर हमने डिटेल्स में बात कर चुके हैं हम. भारतीय टेलीकॉम टू एक्वायर एडिशनल स्टेक इन एयरटेल फॉर ओवर 8,300 करोड़. ओके. जियो का जो कैश फ्लो है तो वो तो एक हल्का म्यूट होगा क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है. 4-5 साल के अंदर, 5 साल के बाद अब बात जो है ना, आप यहाँ पे देखोगे कि भाई यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में इट विल बी सो सैचुरेटेड. ऑफ 5G लाओ, 6G लाओ, पीपल विल नॉट बी एबल टू, दे वोंट बी, क्योंकि उनका बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो चुका है. क्योंकि यहाँ पे एयरपीओ आप आस्ते आस्ते बढ़ाना शुरू करोगे, सो पीपल विल बी रिड्यूसिंग देयर कंजम्पशन. पहले सोचिए कि 2 सिम था, पहले जैसे जियो फ्री में दे रहा था ना, तो 2 सिम था, 3 सिम था, तो बंदा लेता था. अभी जब ARPO बढ़ा दिया, 1 सिम है, 2 सिम से एक सिम में आ गया, तो या hybrids outsell EVs for 3 months in a row. So people are spending a lot of money into it. IPL especially, जो आप देख पा रहे हैं, IPL मीडिया राइट्स गुड वैल्यू, इसका वैल्यू जो है $15 बिलियन जो है टच कर सकता है. ऑलरेडी 5% स्टेक जो है सऊदी ने परचेज किया है. सो दे हैव अ लॉट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देयर. Pulses onions to stay under the weather. नया 6% इन्फ्लेशन सीन. सो वेदर इम्पैक्ट है, बट अगेन क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है अनियन एक्सपोर्ट करते हैं, वेस्ट होता है, फिर उसको दाम बढ़ जाता है. सो वी हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद स्टोरेज. सो पोटैटो का टू अ सर्टन एक्सटेंट हमने कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से प्रॉब्लम को सॉल्व किया है. चावल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि चावल और पल्सेस जो है आप उसको गोदाम में, कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होता, उसको आप गोदाम में रख सकते हैं. अनियन जो है वहाँ पे आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है. एंड कोल्ड स्टोरेज की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण से एक बहुत ही ज़्यादा आपको एक वार्प सिस्टम है. वैल्यू कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है. कभी कभी आप देखते हैं ना, टोमेटो 2 रुपये में मिल रहा है, फेंक दे रहे हैं नाश्ते में क्योंकि उसका पैसा नहीं मिल रहा है. सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम there. वर्क डिमांड अंडर रूरल जॉब्स eases in November, so it's a very good thing. वीवो के ऊपर जो है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का जो है वो प्रयोग चल रहा है, क्योंकि वीवो के जो करता धरता थे वो ऑलरेडी नेपाल के थ्रू चाइना भाग चुके हैं. सो उसमें कोई इशू नहीं है. द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ सीज द एसेट, बट मैक्सिमम जो पैसा उनको निकालना था वो निकाल के चले जा चुके हैं. Government of India plans to install sensors in farms to monitor the efficient use of resources, part of smart farming initiative. Okay. GST का कलेक्शन जो है बहुत अच्छा हुआ है नवंबर में. डेफिनेटली को आपका जो अक्टूबर नवंबर का जो सीज़न था उसमें डेफिनेटली आपको ग्रोथ हुआ है. 15% इज़ क्वाइट डिसेंट इनफ, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम दैट GST कलेक्शन में प्राइमरली. पेट्रोल का जो सेल है वो 7.5% ग्रोथ हुआ है. अब बोल रहे कि ईवी, बट पेट्रोल इज ग्रोइंग. CNG भी स्लोली ग्रो करेगा. डीजल इज फॉलिंग बिकॉज डीजल व्हीकल्स एक्चुअली मार्केट में है ही नहीं. बहुत ही कम व्हीकल्स हैं जो डीजल में अवेलेबल हैं, बट डीजल इज एक्चुअली बेटर देन पेट्रोल इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड in terms of output that it provides. But still वो नैरेटिव चल चुका है. जैसे मैंने बताया कि जो नैरेटिव चल चुका है, लोग विश्वास कर चुके हैं, तो फिर वही चलने वाला है. पब्लिक सेक्टर ऑटो स्टॉक्स. ओके. अडानी ग्रुप प्लान्स टू रेज $350 million टू प्रीपे December 24 बॉन्ड्स. केसोराम का जो ऑलरेडी इन्होंने मतलब जो अल्ट्राटेक ने खरीद लिया है, इन्होंने हाई कॉस्ट डेट लिया था गोल्डमैन सैक्स से, तो वो पे बैक करेंगे आफ्टर दी मर्जर विद अल्ट्राटेक सीमेंट. Forex reserves have increased, very good, but again rupee is struggling right now. So forex reserves बढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, but still because रुपी स्ट्रगलिंग, सो forex reserves कभी भी घोड़ा अगर बेचना शुरू करेगा तो forex reserves अगेन कम हो जाएंगे. सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट लैंडिंग. सो विस्तारा अभी एयर इंडिया जो है आस्ते आस्ते इसका कंसोलिडेशन शुरू होगा. विस्तारा, एयर एशिया, एयर इंडिया, सो विच इज़ अ वेरी गुड स्टफ. विस्तारा विल बी प्राइमरली थोड़ा हल्का प्रीमियम. Air Asia will be the low cost carrier and Air India will be primarily the international route में जो काम कर रहा है. So that's about it. Thank you for watching this video. सैटरडे है, नया फॉर्मेट में वीडियो बना रहा हूँ. जल्दी होता है, इजी होता है, समझाने में भी इजी हो जाता है. और या दैट्स अबाउट इट. इंटरेस्टिंग लगे तो वेबसाइट में जाइए. बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स आपके लिए बनाए गए हैं जो आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद. संडे है, संडे एंजॉय कीजिए. मंडे मिलते हैं आपके साथ. बाय.